श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज ज्योतिष के ऊपर कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं ग्रुप में, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि क्या करना है। एक प्रश्न आया है कि महादशा मेरे समझ में नहीं आई है। ये है श्री भादव माता पंचांग, इसके पृष्ठ क्रमांक 102 के ऊपर ग्रहाणाम विषोत्तरीय महादशा अंतरदशा ज्ञान चक्र दिया है। इसमें आपके किसी बालक का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है। मृगशिरा है तो मृगशिरा को इस चक्र में देखेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर लिखा है मंगल दशा वर्ष 7। तो मंगल महादशा का जन्म होगा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इसका भुक्त वर्ष आया, मान लो 5 वर्ष 5 माह 11 दिन 40 घटी 20 पल। ये भुक्त मंगल दशा भुक्त हो गई और मंगल दशा वर्ष हैं 7। तो 7 वर्ष में से इसको घटाओ भुक्त को, तो 7 वर्ष में से 1 वर्ष निकाल के इधर ले लिया। 1 वर्ष के 12 महीने में से 11 यहाँ लिखा, 1 महीना यहाँ ले लिया। 1 महीने के 30 दिन के 29 लिखे और एक दिन इधर लिया तो 60 घटी। तो ये 59 घटी और ये 60 पल। ठीक है, घटा दिया, 40 बचे। 9 1 9 में से 1 8, 2 में से 1 1, 11 में से 5 6 और 0। ये भोग्य अर्थात जन्म समय जो आपकी महादशा बची है वो इतनी बची है और इतनी बीत चुकी है। अब माना बच्चे का जन्म वो हुआ है आपका कब, आज का ही मान लेते हैं, और आज ही मृगशिरा माना है नहीं है पर मान लेते हैं मृगशिरा है आज। तो ये मंगल दशा इतनी बची। देखो, विषोत्तरी दशा आज की तारीख 24/3/2026। अब इसमें ये वर्ष माह और दिन में तारीख जोड़ेंगे और महीने में महीने जोड़ेंगे और वर्ष में सन जोड़ेंगे। ये कौन सा है? मंगल। इधर से जोड़ेंगे, 8 और 4 12, ये 30 हो जाते हैं। 20 और 10 30, इसका 1 महीना हो गया, इधर बढ़ा दिया। 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10, 2026। अब मंगल महादशा के बाद इसमें दी है राहु महादशा। तो राहु के वर्ष हैं 18 दे रखे हैं, उसमें चक्र में देखेंगे आप, ये जोड़ते जाना है सब। 8 और 6 14, 2 और 2 4 और ये ऐसे कैसे। राहु के बाद गुरु 16 वर्ष दे रखे वहां, क्रमशः चलना है। ऐसे जोड़ते हुए आप जब शुक्र पर आ जाएंगे तो शुक्र के बाद फिर सीधा आगे आ जाएंगे सूर्य जोड़ेंगे, चंद्र जोड़ेंगे। पर जोड़ना आपको अधिकतम 90 वर्ष तक है, क्योंकि 90 वर्ष से ज़्यादा कोई जीवित नहीं रहते हैं। फिर भी कुंडली देखने से पता चले कि ये 100 साल तक जिएंगे तो 100 साल तक की आयु का जोड़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो 6 महीने के लिए कूल है मंगल की महादशा। अब जो ये अगली महादशा है राहु की, राहु में अंतर निकालते हैं। राहु महादशा में अंतरदशा दिनांक, राहु महादशा कहां से चली? 12/10/26 से
12/10/2044 तक, तो 12/10/2026 यहां लिखेंगे। अब जहां राहु महादशा लिखी है, उस राहु महादशा में लिखा है 2 वर्ष 8 माह 12 दिन राहु का अंतर, राहु में राहु का अंतर। राहु देख रहे हैं तो राहु में सभी ग्रहों के अंतर देखेंगे, तो दिन तारीख के नीचे लिखेंगे, महीना महीने के नीचे, और वर्ष सन के नीचे लिखेंगे। तो राहु 12/8/2, 12/8/2, 12 दूना 24, 10 और 8 18 महीने नहीं होते हैं, तो 6 महीने बचे, एक हासिल का आ गया। 26 और 3 29। राहु के बाद गुरु, गुरु है 2 4 24, तो 24 4 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 4 10 और एक इधर का हासिल का 11, 29 और 2 31। गुरु के बाद शनि, शनि का अंतर है 6 10 2, 18 6 24, 11 10 21 और 2 और 1 3 4 34। शनि के बाद बुध का अंतर 18 6 2, 8 और 4 12, 9 6 15 और 1 16 4 बचे, 34 और 3 37। बुध के बाद केतु, केतु 18 0 1, 18 12 30, 4 2038। केतु के बाद शुक्र, शुक्र है 0 0 3, 30 4 41। शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य है 24 10 0, 24 के 24, 10 4 14 और एक हासिल का 15 और 42। चंद्र, चंद्र है 0 6 1, 24 9 43। मंगल, मंगल है 18 0 1, 8 और 4 12, 9 और 1 10, 2044। देखिए राहु प्रारंभ हुई थी 12/10/2026 से 12/10/2026, समाप्त हो रही है 12/10/2044, 12/10/2044, अर्थात हमारे जोड़ में कहीं मिस्टेक नहीं है। इस प्रकार अब आप गुरु की अंतरदशा निकालना चाहें तो 12/10/2044 से निरंतर इस प्रकार से अंतरदशा जोड़ते जाएंगे तो गुरु का अंतर आ जाएगा, फिर शनि का अंतर आ जाएगा, फिर उसके बाद बुध का अंतर आ जाएगा, उसके बाद केतु का अंतर आ जाएगा। इस प्रकार आप इन अंतरदशाओं को भर सकते हैं, कॉपी के अंदर भी भर सकते हैं, और अगर अपन अध्ययन करना चाहें तो उस समय भी इनको देख सकते हैं। अब एक प्रश्न आया था लग्न सारणी समुच्चय पर। प्रश्न था कि लग्न सारणी को हम हमारे स्थान का कैसे बनाए, ये संस्कार आप कहाँ से लाए। तो देखिए आज का ही उदाहरण ले लेते हैं, दिनांक। उदाहरण आज का लेने का अर्थ है कि हम ले लेते हैं मार्च का महीने, मार्च 1 2 3 4 5 ये तारीख है, और यहाँ मेष लग्न का मान लिख देते हैं। यहाँ वृषभ लग्न का मान लिख देते हैं।
देखिए पृष्ठ क्रमांक 6 के ऊपर मार्च की लग्न प्रवेश सारणी दी है। 9-6-21, 9-6-21 मेष लग्न का प्रवेश, 9-2-28, 9-2-28, 8-58-33, 8-54-39, 8-50-43, अब वृषभ लग्न 10-45-43, 10-41-49, 10-37-55, 10-34-0, और 10-30-5। ये लग्न प्रवेश की सन 2001 की स्थिति है। सन 2001 में 1 मार्च को मेष लग्न 9:06 से प्रारंभ होगा और वो चलेगा यहाँ तक, वृषभ लग्न प्रारंभ होने तक। 10:45-43 से वृषभ लग्न प्रवेश हो जाएगा, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक मेष लग्न रहेगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक वृषभ लग्न रहेगा। अगर इस लग्न प्रवेश को अपने अभी की तारीख का बनाना हो तो इसके लिए आपको इसमें लग्नांतर सारणी का, लग्न प्रवेश में जो वार्षिक संस्कार की सारणी है उसका संस्कार करना पड़ेगा। वो पृष्ठ क्रमांक 10, 11, 12 आदि पृष्ठों पर हर लग्न का संस्कार दिया है। मेष लग्न का संस्कार भी है, वृषभ का संस्कार भी है। अब इस लग्न प्रवेश को आप अपने स्थान का बनाना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं एक कोई नगर है जो हमारा राजस्थान का है। राजस्थान का है और वो आबू रोड है, आबू रोड। आबू रोड में मेष लग्न का प्रवेश आपको निकालना है तो आप मेष लग्न और आबू रोड नगर लिखा है उस दोनों को मिलाएंगे तो लग्नांतर मिनट सेकंड धन होने पर लग्न प्रवेश में जोड़े व ऋण होने पर घटावे। पृष्ठ क्रमांक 100 पर देखें, मेष लग्न का संस्कार 8-14 दिया है, प्लस 8-14, और वृषभ लग्न का संस्कार दिया है प्लस 8-13। ऐसे सभी लग्नों के संस्कार दे रखे हैं। प्लस 8-14 का अर्थ है कि 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक 8 मिनट 14 सेकंड इन लग्न प्रवेश में जोड़ देंगे तो ये आबू नगर के लग्न प्रवेश हो जाएंगे सन 2001 के। इसी प्रकार वृषभ लग्न प्रवेश में 8 मिनट 13 सेकंड जोड़ देंगे तो ये आबू रोड के सन 2001 के लग्न प्रवेश हो जाएंगे। फिर वो लग्न सारणी पूरी आप 12 महीने की बना लेंगे सभी लग्नों की। मैं यहाँ 2 लग्न बता रहा हूँ, आप सारे लग्नों का लग्न प्रवेश आबू रोड की 12 टेबल बना लेंगे 12 महीने की, सभी लग्नों का प्रवेश का संस्कार करके
उसके बाद जिस वर्ष का आप देखना चाहते हैं उसका इसी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 से 11 से संस्कार लेकर इनमें केवल कुछ सेकंडों का संस्कार करेंगे, 1 मिनट के लगभग या 1.5 मिनट के लगभग, तो वो आपका उस वर्ष का आबू रोड का हो जाएगा ये संस्कार करने के बाद। और ये संस्कार नहीं करते हैं और डायरेक्ट इसी में वो पृष्ठ 10 का संस्कार कर देते हैं तो ये निमच नगर के लग्न प्रवेश होंगे। परंतु ये संस्कार करके अगर आप टेबल आपकी वहाँ की बना लेते हैं और फिर पृष्ठ 10 की टेबल से आप संस्कार करके देखते हैं तो आपके नगर का लग्न प्रवेश हो जाएगा। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो ग्रुप में आप प्रश्न रखेंगे तो आपके प्रश्न का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।